दोस्तों टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जहां टीम इंडिया ने इस करो या मरो के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज करवाते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जहां दोस्तों इस मुकाबले में हार चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन अंतिम के ओवर में हार्दिक पांड्या ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की दे दी सबसे शर्मनाक हार और टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में बारबाडोस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। दोस्तों इस बार मुकाबला था फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा हल्के हाथों से ढकेलते हुए एक रन चुराते हैं। दोस्तों इसके बाद स्ट्राइक पर आए हुए विराट कोहली तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर विराट कोहली के बल्ले से चौकों की बारिश देखने को मिलती है और दूसरी गेंद पर एक चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है, जबकि तीसरी गेंद पर एक और चौका विराट कोहली लगा देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और वन बाउंस चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है और विराट कोहली पहले ओवर में 3 बैक टू बैक लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 15 रनों तक पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में स्पिन गेंदबाज केशव महाराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा शुरुआत की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हैं। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर 9 रनों के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर क्लासेन के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी 9 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है और 23 रनों के निजी स्कोर पर टीम इंडिया को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केशव महाराज ऋषभ पंत का भी बोरिया बिस्तर बांध देते हैं, जहां पर ऋषभ पंत जल्दबाजी कर बैठते हैं और गलत शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 23 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगता है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया अपने 2 बल्लेबाजों को खो देती है और टीम का स्कोर अभी भी 23 रनों पर रुका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और विराट कोहली के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर तीसरे ओवर में रबाडा कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 सिंगल की मदद से 3 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में महाराज का शानदार तरीके से विराट कोहली स्वागत करते हैं और ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों की गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में फिर से रबाडा की एंट्री होती है, जहां पर आते ही इसी ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास क्लासेन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से लड़खड़ा सा जाता है और 5 ओवरों के अंदर ही अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा देता है, वो भी 34 रनों के स्कोर पर ही। हालांकि दोस्तों इसके बाद एक छोर से अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहाँ अक्षर पटेल आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इस ओवर में कुल 7 रन आते हैं और टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 39 रनों पर रुका रहता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद 6ठे ओवर में खुद कप्तान मार्करम गेंदबाजी करने आते हैं और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और 6 सिंगल की मदद से मात्र 6 रन आते हैं और टीम इंडिया पावर प्ले के दौरान 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 45 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में नोकिया की एंट्री होती है, जहाँ पर नोकिया अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने पहले ही ओवर में मात्र 4 सिंगल की मदद से 4 रन देते
देते हैं। हालांकि दोस्तों 8वें ओवर में मार्करम को टारगेट किया जाता है अक्षर पटेल के द्वारा, जहाँ पर अक्षर पटेल इसी ओवर में 80 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। और 10वें ओवर में सेम्सी को टारगेट किया जाता है, जहाँ पर सेम्सी के इस ओवर में मात्र 6 रन आते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 75 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज जॉनसन की एंट्री होती है, जहाँ पर जॉनसन अपने इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च करते हैं। और इसके बाद देखते ही देखते अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच में एक ज़बरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और मात्र 45 गेंदों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज सेम्सी की एंट्री होती है, जहाँ पर 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से फेट छक्का देखने को मिलता है 75 मीटर का, और इस ओवर में कुल 11 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज रबाडा की एंट्री होती है, जहाँ पर 85 मीटर का छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल जल्दबाजी कर बैठते हैं और रनआउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहां पर विराट कोहली के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हैं और सबसे पहले विराट कोहली 48 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बैक टू बैक लगातार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर 16 ओवर में 5वीं गेंद पर दुबे के बल्ले से एक बेहतरीन वन बाउंड चौका देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों 18वें ओवर में फिर से रबाडा को टारगेट किया जाता है, जहां विराट पहली ही गेंद पर 85 मीटर का छक्का जड़ते हैं, जबकि दूसरी गेंद पर 2 रन चुराते हैं, तो वही तीसरी गेंद पर एक और चौका विराट के बल्ले से देखने को मिलता है और 18वें ओवर में विराट कोहली 16 रन बटोरते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में जॉनसन को टारगेट किया जाता है, जहाँ विराट इस ओवर में एक और चौका लगाते हैं दूसरी ही गेंद पर और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अफ्रीका के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। और दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखने को मिलती है और देखते ही देखते 32 गेंद पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 51 रनों की ज़बरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर एक और छक्का विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है 95 मीटर का, वो भी मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 76 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर रबाडा के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और स्लोअर 1 गेंद पटककर विराट कोहली की 59 गेंदों में खेली गई 76 रनों की तूफानी पारी का अंत कर देते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला विराट कोहली के रूप में 5वां बड़ा झटका होता है। दोस्तों विराट कोहली के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे के साथ मिलकर अंतिम के ओवर में दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी टीम को 200 रनों की ओर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच शिवम दुबे भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से एक चौका देखने को मिलता है, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे भी कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सर जडेजा की एंट्री होती है, जहाँ पर अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और देखते देखते टीम इंडिया पूरे 20 ओवर के खेल में 7 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 176 रन बना पाती है और अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 177 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विकेटकीपर डिकॉक और रेजा हेनरिक्स की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह करने आते हैं, जहाँ अर्शदीप सिंह पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं और गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रखते हैं और पहले ही ओवर में 6 सिंगल की मदद से 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कोराम देखने को मिलता है और आते ही टीम को पहली सफलता दिलाते हैं, जहां पर 7 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रेजा हेनरिक्स 4 रनों की पारी खेलते हुए बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों बुमराह के आउट होते ही अब कप्तान मार्करम की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में अर्शदीप का भी कोराम देखने को मिलता है, जहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर 12 के स्कोर पर ही साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा
वाला झटका कप्तान मार्करम के रूप में लगता है और मार्करम भी मात्र 4 रनों की पारी खेलते हुए अर्शदीप की गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद डिकॉक का साथ देने के लिए स्टेप की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया जाता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 50 रनों तक पहुंच जाता है। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अड़सठ की साझेदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 90 ओवर में स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल की एंट्री होती है। यहाँ पर अक्षर पटेल आते ही इसी ओवर में टिस्टन स्टप को 31 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहाँ पर स्टप के बल्ले से 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों डिकॉक अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर क्लासेन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह डिकॉक को भी 39 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहाँ पर डिकॉक के बल्ले से 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्लासेन का साथ देने के लिए मिलर की एंट्री होती है। दोस्तों एक छोर से क्लासेन भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहाँ पर क्लासेन के द्वारा भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और चौके कम और लंबे लंबे छक्के ज़्यादा मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर क्लासेन मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 68 की पारी खेलते हैं और देखते देखते टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 17वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और हार्दिक पांड्या आते ही अपनी इनस्विंग गेंदबाजी से क्लासेन को चलता करते हैं, जहाँ पर क्लासेन 27 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और उनकी इस पारी में 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं, जहाँ पर पांड्या की गेंद पर क्लासेन ऋषभ पंत को कैच दे बैठते हैं। दोस्तों इसके बाद मिलर अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मार्को जॉनसन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह मार्को जॉनसन को मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत की दहलीज पर ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शुरू होता है, जहां पर डेविड मिलर एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर लगभग नामुमकिन सा लग रहा है इस कैच को सूर्य कुमार यादव हवा में उछल कर लेते हैं और इस कैच को लेते ही सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया को जीत की दहलीज में ले जाने की कोशिश करते हैं और सूर्य कुमार यादव इस कैच को लेते हुए टीम इंडिया के लिए जबरदस्त तरीके से फील्डिंग करते हुए देखे जाते हैं और डेविड मिलर की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं और इस प्रकार से 161 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को डेविड मिलर के रूप में 7वां बड़ा झटका लगता है। हालांकि दोस्तों अभी भी अब नए बल्लेबाज के तौर पर रबाडा की एंट्री होती है, जहां पर केशव महाराज के साथ मिलकर अंतिम के ओवर में दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जीत के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 2 गेंदों में 9 रन लगने वाले रहते हैं, लेकिन काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से रबाडा को अपना शिकार बनाते हैं और 168 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को 8वां बड़ा झटका रबाडा के रूप में लगता है और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या की द्वारा की गई अंतिम की ओवर में चतुराई भरी कातिलाना गेंदबाजी के बदौलत टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को 7 रनों से हरा देती है और इस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में हार्दिक पांड्या की बदौलत की गई गेंदबाजी के द्वारा टीम इंडिया इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है और 13 सालों के सूखे को खत्म करते हुए टीम इंडिया ICC की ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन जाती है।